नमस्कार, मॉर्निंग ब्रेकिंग न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ खबरधार से, जहां भोजशाला में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया टीम का 5वां दिन का सर्वे शुरू हो चुका है। एएसआई की टीम भोजशाला पहुंच चुकी है। दरअसल मंगलवार के चलते यहां आज हिंदू पक्ष पूजा पाठ करने वाले हैं। दरअसल भोजशाला में हनुमान चालीसा का आज पाठ होना है। बीते शुक्रवार को मुस्लिम पक्ष ने यहां नमाज अदा की थी और ये काफी समय से एक अघोषित रूप से तय प्रारूप है यहाँ का कि मंगलवार को हिंदू पक्ष आकर यहाँ पर पूजा पाठ करते हैं, जबकि शुक्रवार को नमाज अदा करने के लिए मुस्लिम पक्ष के लोग पहुंचते हैं। और दावा दोनों ही तरफ से किया जा रहा है। भोजशाला, जिसे कि वाग देवी मां सरस्वती का मंदिर हिंदू पक्ष बता रहे हैं, जबकि इबादतगाह बता रहे हैं मुस्लिम पक्ष। और अब जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम यहां पहुंची है, उन सभी तथ्यों को खंगालने के लिए जिनसे ये सिद्ध होगा कि आखिर ये जगह किसकी है या फिर इसका इतिहास क्या कहता है। अंदर तैयारी चल रही है, पूरे जोर शोर के साथ हनुमान चालीसा का पाठ होगा और सभी अपना अपना जो है भगवान के प्रति अपनी आस्था प्रकट करेंगे। और इससे यह मतलब हमारा जो एकता है वो मजबूत दिखेगी और जो माता सरस्वती है वो जल्दी ही हमारे मंदिर में स्थापित होगी। और हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए। नवीन, टीम पहुंच चुकी है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की। जी हाँ, बताना चाहूंगा कि इंदौर हाईकोर्ट के आदेश के बाद में धार की भोजशाला का जो है लगातार जो है सर्वे जारी है। सर्वे का आज 5वां दिन है और टीम जो है सुबह से ही आज यहाँ पहुंची है। करीब 7:30 बजे टीम आज भोजशाला के अंदर प्रवेश किया है। इसके साथ ही हिंदू और मुस्लिम पक्षकार के लोग भी शामिल हैं। वहीं दूसरी ओर जो है आज मंगलवार का दिन है और मंगलवार के दिन भोजशाला में हिंदू लोग जो है अंदर जाके हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। तो सुबह से ही भोजशाला में श्रद्धालुओं का आना शुरू हो चुका है और अभी जो है बड़ी संख्या में लोग जो है अंदर भोजशाला के प्रवेश कर चुके हैं और श्रद्धालु अंदर जो है माला और ये फूल लेके जा रहे हैं। वो अंदर जो है अब हनुमान चालीसा का पाठ होगा, उसकी तैयारी की जा रही है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो है अंदर पहुंचे हैं। और अभी जो है भोजशाला की बाहर की यदि बात करें तो गेट पे जो है श्रद्धालुओं की लाइन लगी हुई है और वो लगातार श्रद्धालु जो है भोजशाला में प्रवेश कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर यदि सुरक्षा के लिहाज से बात करें तो सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम यहाँ किए गए हैं। पूरी भोजशाला को कवर किया गया है। भोजशाला के चारों तरफ बड़ी संख्या में सुरक्षा बल जो है वो तैनात किया गया है। इसके साथ ही पूरे शहर में भी जो है चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि आज मंगलवार का दिन है और भोजशाला में जो है पूजा भी होनी है, हनुमान चालीसा का पाठ भी होना है और इसी के चलते जो है सुरक्षा व्यवस्था जो है और कड़ी की गई है। जी, लेकिन समय कोई तय हुआ है कि कब से कब तक वहां पर हनुमान चालीसा का पाठ होना है? पूजा पाठ का समय कोई तय किया गया क्या? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि जैसे ही श्रद्धालु जो है भोजशाला में अंदर पहुंचेंगे, अभी इस समय जो है हनुमान चालीसा जो होना है उसकी तैयारियां चल रही है और कुछ ही समय में जो है हनुमान चालीसा का पाठ जो है वो शुरू होगा। मुश्किल से आधे घंटे में हनुमान चालीसा का पाठ यहाँ शुरू हो जाएगा और श्रद्धालु यहाँ पहुंच रहे हैं और बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु का पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। कोई अनुमानित संख्या? जी बिल्कुल, अनुमानित संख्या इसमें करीब 500 के आसपास लोग जो है अभी शामिल हो सकते हैं, लेकिन अनुमानित आंकड़ा जो है ये अपने को थोड़ी देर बाद मिल पाएगा। ठीक है, आप नजर बनाए रखिएगा नवीन। आपसे अपडेट लेने के लिए फिर संपर्क करेंगे। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और दुर्ग से बड़ी खबर आपको बता दें, एसयूवी चढ़ाकर पार्षद की जान लेने की कोशिश की जाने का एक मामला सामने आया। दरअसल पार्षद नीतीश यादव का साथी इसमें गंभीर रूप से घायल हो गया। पार्षद कार्यालय को भी नुकसान पहुंचा है। होली मिलन के दौरान हुई यह घटना, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। आरोपी की तलाश जारी है। और शिवपुरी में आग की भेंट चढ़ा मकान। दरअसल रास्ता सही न होने के चलते फायर ब्रिगेड की टीम यहां पर नहीं पहुंच सकी। मुश्किल से आग पर किसी तरह से काबू पाया जा सका। कृष्णपुरम कॉलोनी की ये पूरी घटना बताई जा रही है और ये उस दौरान हादसे की तस्वीरें हम आपको दिखा रही हैं, जहां पर आग की भेंट एक मकान चढ़ गया। और शिवपुरी से ये हादसे की जानकारी मिली। बताया ये भी जा रहा है कि काफ़ी मुश्किल वहाँ पर जो दमकल की गाड़ियाँ हैं उन्हें ले जाने में आ रही थी और ऐसे में बहुत समय लगा।
आग बुझाने में दमकल की गाड़ियां यदि सही समय पर वहां पहुंच पाती तो आग सही समय पर बुझा ली जाती, लेकिन गाड़ियां वहां पहुंच ही नहीं पा रही थी। और कारण इसका ये बताया जा रहा है कि रास्ता ठीक नहीं होने की वजह से वहां पर दमकल की गाड़ियां आग बुझाने के लिए नहीं जा पा रही थी और बहुत मुश्किल किसी तरह से आग पर काबू पाया गया है। कृष्णापुरम कॉलोनी की ये घटना बताई जा रही है। आग की भेंट चढ़े इस मकान की जानकारी आपको बता दें कि ये जो आग लगी है कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया। और दमोह में हुए सड़क हादसे से जुड़ी एक बड़ी अपडेट मिल रही है। दरअसल मृतकों की संख्या का आंकड़ा बढ़ रहा है। हादसे में 2 और लोगों की मौत हो गई, घायल हुए थे हादसे में। जिला अस्पताल में इन दोनों का इलाज चल रहा था और अब तक 3 लोगों की जान जा चुकी है। इस हादसे में एक बेकाबू कार पेड़ से टकराई थी और इस हादसे में एक व्यक्ति की घटनास्थल पर ही मौत हो गई थी, जबकि 2 और लोग जो गंभीर रूप से घायल हालत में अस्पताल में भर्ती कराए गए थे, जिनका इलाज वहां चल रहा था। 2 और लोगों की दुखद मृत्यु इस हादसे में हो गई है। दमोह में यह हादसा हुआ था और एक कार जो एक पेड़ से टकराई थी और तेज रफ्तार कार पेड़ से टकराने के बाद हुए इस हादसे में अब तक 3 लोगों की जान जा चुकी है। ज़्यादा दयनीय स्थिति नहीं है। कैसे हुआ हादसा? वो ज़्यादा स्पीड में आ रहे थे, तेज रफ्तार में आ रहे थे, उससे पेड़ से टकरा गए। 3 लोग वहाँ से रेफ़र होके आए। पहले एक जन रेफ़र होके आए थे, तो वो जब यहाँ लाए तो मृत अवस्था में थे, हमने घोषित कर दिया है। बाकी 2 लोग अभी आए हैं, उनमें से एक ज़्यादा सीरियस है, दोनों का प्राथमिक उपचार किया जा रहा है। बाकी का ट्रीटमेंट वार्ड में दिया जाए। अंबिकापुर में हिट एंड रन का केस, तेज रफ्तार कार का कहर। दरअसल कार ने स्कूटी को टक्कर मारी और कुछ लोगों को भी रौंद डाला। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, 3 लोगों की हालत इसमें गंभीर बताई जा रही है। दुर्घटना के बाद कार चालक फरार बताया जा रहा है। उदयपुर थाना क्षेत्र के पलका टावर के पास ये दुर्घटना हुई थी। अंबिकापुर में हिट एंड रन का ही मामला, 2 लोगों की इस हादसे में मौत हो गई, 3 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। इस दुर्घटना के बाद से कार चालक फरार बताया जा रहा है और अंबिकापुर में यह हादसा हुआ था और तेज रफ्तार कार इस दुर्घटना का कारण बताई जा रही है। कार ने कई लोगों को रौंद डाला, जिसमें 2 लोगों की जान चली गई, जबकि 3 लोग इस हादसे में गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। कार चालक की तलाश कब तक हो सकेगी और क्या कोई तथ्य अब तक सामने आए हैं, कई सवाल यहां पर उठ रहे हैं। इन सवालों का जवाब फिलहाल थाना उदयपुर पुलिस तलाश रही है। दुर्घटना के बाद कार चालक फरार हो गया। अंबिकापुर में हिट एंड रन का यह मामला, तेज रफ्तार कार का कहर लोगों पर टूटा है और यहां कुल मिलाकर 5 लोग इसका शिकार हुए हैं, जिसमें 2 की मौत हो गई है, जबकि 3 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। अंबिकापुर से सामने आए हिट एंड रन के इस मामले में टक्कर मारकर भागने वाला कार चालक कहां है, कब तक उसे पकड़ा जा सकेगा, ये सवाल लगातार बना हुआ है। और बलरामपुर में हाथियों का आतंक लगातार जारी है। 10 हाथियों ने पूरे क्षेत्र में जमकर उत्पात मचाया हुआ है। दरअसल खेत में कई एकड़ गेहूं की फसल को नुकसान पहुंचा है। हाथियों के आतंक से ग्रामीणों में दहशत है और रात के समय की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, जहां खेत में आराम फरमाते हाथियों का ये दल किसानों के लिए चिंता का कारण बना हुआ है, क्योंकि उनके वहां से आवाजाही करने और वहां आराम गाह बना लेने से फसलों को काफ़ी नुकसान पहुंच रहा है। और देखिए, सुबह के वक्त जब वहां ग्रामीण पहुंचे तो फसलों की हालत देखकर बेहद दुखी हुए। गेहूं की फसल को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। बलरामपुर में हाथियों के इन 10 हाथियों के दल ने खेत में जो तबाही मचाई है, किसानों के लिए एक बड़ी समस्या, एक बड़ी चुनौती यहां बना हुआ है। तो कोरमा में भी हाथियों की दहशत है और हाथियों की मौजूदगी से ग्रामीण घबराए हुए हैं। दरअसल इन हाथियों की निगरानी ड्रोन कैमरा से की जा रही है। अलग अलग रेंज में 40 हाथियों का दल वहां आसपास घूम रहा है। ग्रामीणों को हाथियों से दूर रहने की सलाह दी गई है। कोरबा में हाथियों के दहशत की जो बानगी है, इस
पूरी खबर में आप उसे समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ जो हाथी आपको दिखाई दे रहे हैं दरअसल इनको ड्रोन से मॉनिटर किया जा रहा है कि ये किस तरफ इनका प्रस्थान हो रहा है, और वहाँ जहाँ ये जा रहे हैं उससे पहले ही वहाँ के ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को अलर्ट कर दिया जाए। इस प्रयास से इनकी मॉनिटरिंग लगातार की जा रही है। और धमतरी में नेशनल हाईवे 30 पर बड़ा हादसा हो गया। सीसीटीवी कैमरे में दुर्घटना की तस्वीरें सामने आई हैं। आपको बता दें कि राम सागर पारा में बेकाबू पिकअप पलट गई और पिकअप और टू व्हीलर में टक्कर के चलते ये दुर्घटना हुई बताई जा रही है। कोतवाली थाना क्षेत्र की ये घटना है और इस दुर्घटना में राहत की बात यह है कि कोई हताहत नहीं हुआ। आप देखिए इस सीसीटीवी वीडियो में सामने से आती हुई पिकअप, तेज रफ्तार पिकअप एक तरफ को जाती है, फिर पलटकर सामने खड़ी हुई एक स्कूटी को टक्कर मारती है और वहां पर मौजूद एक महिला जो है भागकर किसी तरह से अपनी जान बचाती है और बाल बाल बची महिला। और दो अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ जब दुर्घटना हुई उसका सीसीटीवी वीडियो और घटना के तुरंत बाद मोबाइल से बनाया गया वीडियो, जहां पर इस पिकअप के पलटने की वजह से दुर्घटना हुई थी, वहां पर मौजूद लोगों ने मोबाइल से भी इसका वीडियो बनाया। और बिलासपुर में ट्रेलर की चपेट में आया एक शख्स, घायल युवक की मौके पर ही मौत हो गई। होली खेलकर लौट रहा था ये और नेशनल हाईवे 49 पर दुर्घटना हुई और दुर्घटना का यह शिकार हो गया। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी हुई है। इस पूरे मामले की छानबीन की जा रही है। नेशनल हाईवे 49 पर यह दुर्घटना हुई थी। ट्रेलर की चपेट में आ जाने की वजह से शख्स की मौत हो गई। होली खेलकर ये वापस लौट रहा था। इस दौरान नेशनल हाईवे 49 पर यह दुर्घटना हुई है और इस दुर्घटना में एक शख्स जिसकी जान चली गई, दरअसल ये ट्रेलर की चपेट में आ गया था। और इस दुखद हादसे के बाद पुलिस आगे की छानबीन में जुटी हुई है। बिलासपुर से ये हादसे की पूरी जानकारी सामने आई। जांजगीर चांपा में नैला रेलवे स्टेशन के पास बने कोल साइडिंग से लोग काफी परेशान हो गए हैं। अनाज रैक पॉइंट की जगह कोयला भंडारण हो रहा है। इससे यहां अनाज लाने और ले जाने वालों को भी परेशानी हो रही है। आसपास के खेत और तालाब इससे प्रभावित हो रहे हैं, प्रदूषित हो रहे हैं। शहर के लोग इसे किसी अन्य जगह शिफ्ट किए जाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन ने अभी तक इस पर कोई ध्यान नहीं दिया है। धूल के कण आते हैं, कालापन है, पूरे घर में कालिख लगी हुई है, छतों में पेड़ पौधे खराब हो रहे हैं, स्वास्थ्य खराब हो रहा है। आप सुबह जब नाक सिनकेंगे बच्चों का या अपना नाक साफ करेंगे तो पूरा काला हो जाता है। 2 से ढाई घंटे में आपके फेफड़े खराब हो सकते हैं। मतलब 2 से ढाई घंटे में आपको जो धूल के अंदर कण जाते हैं उससे आपका 2, 4, 5 महीने में, 6 महीने में, साल भर में आपके फेफड़े खराब हो सकते हैं। समस्या तो काफी आ सकती है। दुर्घटना की भी बहुत बिल्कुल दुर्घटना की बड़ी बड़ी ट्रेलर्स चलती हैं। शहर के अंदर से बिल्कुल नहीं चलना चाहिए, बाईपास होना चाहिए, मुख्य हाईवे से चलना चाहिए। किसी का व्यापार बंद नहीं किया जा सकता, लेकिन उसका उपाय किया जा सकता है। नैला रेलवे स्टेशन की कुछ ही दूरी पर जहां अनाज की रैक पॉइंट बनी थी, उस पर अचानक से कोल साइडिंग रेक बना दिया गया है, जिससे शहर वासियों को काफी परेशानी होती है। आए दिन यहाँ दुर्घटना होती है। बड़े बड़े जो हाईवा है वो फर्राटे भरते हैं, वो भी बिना कंडक्टर के, जिससे दुर्घटना लगातार होती रहती है। और यहाँ पर कोल साइडिंग होने के कारण आसपास के किसान को भी भारी समस्या होती है। शहर वालों को भी सांस लेना दूभर हो गया है। कोल साइडिंग यानी समस्या का बड़ा अंबार कहा जा सकता है। यह कोल साइडिंग के आ जाने से आसपास के क्षेत्र में बीमारी, मधुमेह रोग, खांसी जैसे बड़ी बड़ी समस्या हो रही है, जिससे अब तक प्रशासन ने किसी तरह की सरोकार आम लोगों के लिए नहीं है और इस पर लगातार समस्या बढ़ती जा रही है, लगातार दुर्घटना हो रही है। यहाँ कुछ चेंबर ऑफ कॉमर्स के लोग भी इस कोल साइडिंग को हटाने का मांग किया है। देखने वाली यह बात होगी कि कब तक प्रशासन जागेगी या बड़ी दुर्घटना का इंतजार करेगी। कैलाश कश्यप, न्यूज़ 18, जांजगीर चांपा। और कवासी लखमा पर आचार संहिता उल्लंघन के आरोप में मामला दर्ज होने की खबर आ रही है। बताया जा रहा है कि जगदलपुर कोतवाली में मामला दर्ज कराया गया है। चुनाव आयोग से इसकी शिकायत हुई थी। दरअसल चुनाव आयोग से हुई थी लखमा की शिकायत और मंत्री केदार कश्यप ने आयोग से शिकायत की थी। और किस तरह से उल्लंघन किया गया है
मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का, ये आपको बताएंगे आगे। फिलहाल आपको बता दें कि कवासी लखमा जो कि बस्तर से कांग्रेस पार्टी के लोकसभा चुनाव के उम्मीदवार बनाए गए हैं, उन्हें भारतीय जनता पार्टी के केदार कश्यप ने घेरा है। और श्रीनिवास नायडू हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। श्रीनिवास, क्या आचार संहिता उल्लंघन का आरोप लगा है? देखिए, मामला 24 मार्च का है, जब कवासी लखमा बस्तर पहुंचे थे। उनका स्वागत सत्कार किया गया था यहाँ कार्यकर्ताओं के द्वारा। फिर वो दंतेश्वरी मंदिर पहुंचे थे, जहां पर कुछ लोगों को पैसे देने का मामला, फोटो जो सोशल मीडिया में वायरल हुई थी। इसके बाद भाजपा के जो वन मंत्री है, कई तमाम जो भाजपा के नेता है, इन्होंने चुनाव आयोग से शिकायत की कि इस मामले पर चुनाव आचार संहिता का खुला उल्लंघन कांग्रेस के जो प्रत्याशी है कवासी लखमा ने किया है, इस पर मामला दर्ज होना चाहिए। इस मामले को लेकर कोतवाली थाना में फिलहाल मामला दर्ज होने की खबरें मिल रही है। अब कुछ स्पष्ट होगा कुछ समय बाद की किन किन धाराओं पर मामला दर्ज किया गया है। जी, थाने में किस तरह से मामला दर्ज कराया गया? ये शिकायत क्या चुनाव आयोग से होनी थी? जी बिल्कुल, भाजपा के जो नेताओं ने इसकी शिकायत चुनाव आयोग से की थी कि जो प्रत्याशी है, कांग्रेस के प्रत्याशी खुलेआम लोगों को प्रलोभन देकर पैसा दे रहे हैं। इस बात की जानकारी लेकर चुनाव आयोग से शिकायत की और मामला फिर कोतवाली थाना तक पहुंचा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और छिंदवाड़ा से कांग्रेस प्रत्याशी नकुल नाथ आज अपना नामांकन करेंगे और नामांकन से पहले जनसभा को संबोधित भी करेंगे। नामांकन रैली और जनसभा में पिता कमलनाथ भी उनके साथ शामिल होंगे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी यहां मौजूद रहेंगे। इस दौरान सभी पदों से इस्तीफा दे चुके कांग्रेस के दीपक सक्सेना भी नकुल नाथ की नामांकन रैली में शामिल होंगे। बताया जा रहा है कि दीपक सक्सेना का यह कहना है कि वो कांग्रेस पार्टी के कमलनाथ के सपोर्टर हैं और यहां वो उनका समर्थन करने के लिए रैली में शामिल होंगे। दरअसल छिंदवाड़ा की लोकसभा सीट जो 2019 में भी 2014 में भी बीजेपी जहां 28 सीटें जीत पाई, लेकिन इस एक सीट पर बीजेपी की रणनीति काम नहीं आई और कांग्रेस पार्टी के खाते में ये सीट गई। लेकिन इस बार 2024 का ये लोकसभा का चुनाव क्या छिंदवाड़ा की परिस्थितियों को बदल पाने में कामयाब होगा या फिर छिंदवाड़ा के लोग अपने पारंपरिक नेता को चुनकर लोकसभा एक बार फिर भेजेंगे? ये एक अहम सवाल, एक यक्ष प्रश्न जो काल के गाल में अभी है। आगे इस पर जवाब जनता जनार्दन ही देगी एक वोट से। आज नामांकन रैली होनी है और इस नामांकन रैली में कई बड़े चेहरे कांग्रेस पार्टी के नजर आने वाले हैं। मसलन पार्टी की जिम्मेदारी संभाल रहे जीतू पटवारी होंगे, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार होंगे और उनके साथ साथ नकुल नाथ के पिता और कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता कमलनाथ भी वहां नामांकन रैली में मौजूद होंगे। दीपक सक्सेना भी कार्यक्रम में शामिल होने की उनकी जानकारी मिल रही है, जो कि कांग्रेस पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे चुके हैं। और कांग्रेस पार्टी की बाकी 6 सीटों पर लिस्ट आने की जानकारी मिल रही है कि किसी भी वक्त इसकी लिस्ट आ सकती है और संभावना है कि कल ये लिस्ट जारी की जाए। मध्य प्रदेश के 6 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कांग्रेस पार्टी को करना और कांग्रेस ने केंद्रीय चुनाव समिति की एक बैठक बुलाई है और मध्य प्रदेश की बाकी बची 6 सीटों पर लिस्ट आने की संभावना जताई जा रही है। कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक कल होनी है। ग्वालियर, मुरैना, गुना सीट पर फैसला होना है। तो वहीं विदिशा, दमोह, खंडवा सीट पर भी ऐलान होने की संभावना है। गुना शिवपुरी से अरुण यादव के नाम पर मंथन चल रहा है। पार्टी स्थानीय उम्मीदवार के नाम पर भी मंथन कर रही है और मंथन समाप्त होने पर जो परिणाम निकलेगा, क्या कांग्रेस पार्टी के लिए वो अमृत सिद्ध होगा, ये भी प्रश्न यहां पर बना हुआ है। और कांग्रेस पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद उम्मीद ये की जा रही है कि इन 6 सीटों पर भी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया जाए और केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में तय होगा विदिशा सीट, दमोह, खंडवा, इन सीटों पर लोकसभा चुनाव के प्रत्याशियों की घोषणा कांग्रेस पार्टी को करनी है। विदिशा सीट की अगर बात करें तो ये काफी महत्वपूर्ण सीट है। कद्दावर नेता कांग्रेस पार्टी को उतारना होगा क्योंकि यहां से
जो चुनाव लड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं वो प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं और इसके अलावा गुना शिवपुरी से अरुण यादव के नाम पर मंथन चल रहा है। पार्टी अपने स्थानीय उम्मीदवार पर भी भरोसा जता सकती है। बहरहाल देखना होगा कि निर्णय क्या लिया जाता है केंद्रीय चुनाव समिति की इस बैठक में और उम्मीद ये की जा रही है कि इस बैठक के बाद इन 6 सीटों पर नाम संभव है फाइनल होकर उसका अनाउंसमेंट कर दिया जाए। हालांकि देरी किस बात को लेकर है ये जानने का प्रयास लगातार हम कर रहे हैं। वासु चौरे हमारे सहयोगी जुड़ गए फोन लाइन पर। वासु, देर तो हो रही है पर दुरुस्तगी का भी ध्यान रखना होगा कांग्रेस पार्टी को, चूंकि विदिशा जैसी सीट, दमोह खंडवा जैसी सीट अभी बाकी है। ऐसे तौर पर देखिए ये हाई प्रोफाइल सीट है। अगर आप गुना से देखें तो वहां से केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी की ओर से मैदान में, विदिशा से पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चुनाव लड़ रहे हैं। दमोह भी ऐसी सीट है तो लंबे समय से कांग्रेस नहीं जीत पाई है। वहां पे प्रहलाद पटेल वहां से पिछले 2 चुनाव जीते हैं, बड़े नेता हैं, केंद्र में पहले मंत्री भी रहे हैं, मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री हैं। तो इन सीटों पर कांग्रेस के लिए लगातार जो है चुनौती रही है और कांग्रेस चाहती है कि एक अच्छा उम्मीदवार इन सीटों पर उतारा जाए ताकि जो वर्षों का सूखा है, कई चुनाव का सूखा है, वो साफ हो सके और इसी को लेकर इतना समय भी लग रहा है। कल सीईसी की बैठक जो है वो बुलाई गई है और ये माना जा रहा है कि कल सीईसी की बैठक के बाद जो बचे हुए 6 उम्मीदवार हैं इन पर मुहर लग जाएगी। 22 नामों का ऐलान कांग्रेस कर चुकी है, 6 और बाकी है। इस तरह से 28 सीटों पर तस्वीर साफ हो जाएगी। एक सीट खजुराहो की है, वो इंडी गठबंधन के समझौते के तहत समाजवादी पार्टी को दी हुई है, तो वहां पे समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार उतरेगा। देखना होगा कांग्रेस किन नामों को कल मौका देती है। बिल्कुल, खजुराहो से अब वहां समाजवादी पार्टी किसे उतारेगी ये भी सवाल है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और बढ़ते आगे, धार से एक अहम खबर आपको बता दें। तेज रफ्तार कार डिवाइडर से जा टकराई। दरअसल कार में सवार 2 लोगों की इस हादसे में मौत हो गई जबकि 2 अन्य लोग इसमें घायल हुए बताए जा रहे हैं। घायलों का इलाज किया जा रहा है, इंदौर रेफर उन्हें किया गया था। आपको बता दें कि नर्मदा जी का स्नान कर सभी लौट रहे थे और नालछा गांव के पास ये हादसा हो गया। और दुर्ग में प्रेमी युगल ने फांसी लगा ली और आत्महत्या कर ली। आत्महत्या का कारण अभी तक पता नहीं चल सका है। पाटन के खुड़मुड़ी गांव की ये पूरी घटना बताई जा रही है। पाटन पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। खबर नर्मदापुरम से, जहां जंगल में मां की ममता और प्यार का एक अद्भुत दृश्य देखने को मिला। तस्वीरें सतपुड़ा टाइगर रिजर्व की बताई जा रही हैं, जहां मादा भालू अपने शावक को पीठ पर बैठाकर घुमाती हुई नजर आ रही है। भालू शावक मां की पीठ से कूद करता हुआ ये दिखाई दे रहा है और एसटीआर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर ये वीडियो शेयर किया है। और बढ़ते हैं आगे, अब फटाफट अंदाज में 20 बड़ी खबरें आपको